हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज बात करेंगे हम पेरिकोरोनाइटिस की। पेरिकोरोनाइटिस दांतों की बीमारी होती है जो कि आखिरी दांत, जबड़े के आखिरी दांत जिसे थर्ड मोलर या विजडम टीथ कहा जाता है, उस आखिरी दांत पे जो मसूड़े चढ़ जाते हैं उसकी वजह से उस मसूड़े चढ़े हुए मसूड़े के इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को, सूजन को ही पेरिकोरोनाइटिस कहा जाता है। किन लोगों में ये बीमारी होने का चांस होता है, यानी रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि थर्ड मोलर यानी विजडम टीथ 17 से 21 साल की एज में आना शुरू होते थे। तो ये मालूम चला यहाँ पे कि 20 साल से पहले के लोगों में ये होने का चांस होता है। कभी कभी तो देखा गया है कि मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस में मैंने देखा कि 35 से 40 साल के लोगों में पेरिकोरोनाइटिस पाई जाती है। अब वो इस वजह से होता है कि वो लोग इस साल से उस बीमारी से गुजर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने परमानेंट ट्रीटमेंट उसका नहीं कराया। हमेशा पेन होता था, दर्द होता था, तो उसके लिए वो एंटीबायोटिक या पेन किलर लेके उस चीज को दबाते रहे, जो कि अच्छा नहीं है, जो मरीज को परेशान कर सकता है, ज्यादा मुश्किल में डाल सकता है। प्रेग्नेंट वीमेन में होने का चांस होता है क्योंकि वहां पे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से मुंह में गंदगी रहती है, जिसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होने का चांस होता है, पेरिकोरोनाइटिस होने का चांस होता है। जिन लोगों में गले की नली में इंफेक्शन होता है, यानी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इंफेक्शन होता है, उनमें भी ये होने का चांस होता है। जो लोग इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग तनाव में रहते हैं, उनमें भी पेरिकोरोनाइटिस होने का चांस होता है। और उन लोगों में जो लोग मुंह और दांत की सफाई नहीं रखते, गंदगी होती है, पुअर ओरल हाइजीन होती है, उनमें भी चांस होता है। अब आते हैं पेरिकोरोनाइटिस के सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या है। दो तरीके का है, एक्यूट है, क्रोनिक है। एक्यूट है शॉर्ट टर्म के लिए, विद इन वीक इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। क्रोनिक है लॉन्ग टर्म, यानी 1 वीक यानी मंथ में भी, वो मंथ हो सकता है उस इंफेक्शन को सही होने में। इसमें बहुत ज्यादा पेन होगा, सीवियर पेन होगा, तेज दर्द होगा, इतनी तेज होगा कि पेशेंट को ये नहीं पता चलता है कि दर्द कान में हो रहा है, सर में हो रहा है या गले में हो रहा है। मसूड़ों में सूजन होगी, मसूड़ों पे लाली होगी, वहां से ब्लीडिंग होगा, चेहरे पे भी सूजन हो सकती है। पस डिस्चार्ज होगा, वहां पे जब इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तो वहां पे पस फॉर्मेशन होगा, मवाद बनेगी, मवाद बनेगी, वहां से मवाद निकलेगी, से बदबू आती है, हेलिटोसिस या बैड ब्रीथ होगा। पूरा मुंह नहीं खुलता है, खाना पीना खाने में, चबाने में तकलीफ होगी, बातचीत करने में तकलीफ होती है, मुंह खोलने में तकलीफ होती है। और वहां का लिम्फ नोड जो गिल्टी होती है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड स्वालन होंगे, सूजे हुए होंगे, फील होंगे। हल्की हल्की सी दर्द हमेशा बनी रहती है। मुंह के स्वाद, मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ होता है। अच्छा, ये सब चीजें हमने देखा कि ये जब वहां पे गंदगी जमा हो जाएगी, तो गंदगी की वजह से वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो ये सारे लक्षण आएंगे सामने। तो पेशेंट को चाहिए कि वो कम से कम दोनों टाइम ब्रश करे, अच्छे एंटीबायोटिक माउथ वॉश का इस्तेमाल करे, कभी कभी गर्म पानी गुनगुना करके उसमें नमक डाल के उससे कुल्ला करे, गलाला करे। अब पेशेंट को चाहिए, ऐसे पेशेंट को चाहिए कि हर 6 महीने पे डेंटल विजिट करे, डॉक्टर से मिले और उसका ट्रीटमेंट कराया, उसको फॉलो अप करे। में पेरिकोरोनाइटिस की कंडीशन में किया जाता है, स्केलिंग किया जाएगा, उस एरिया को साफ किया जाएगा। अब वो मसूड़ा जो दांत के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको हटाने की जरूरत पड़ती है तो हटाया जाता है। अगर जरूरत पड़ी कि थर्ड मोलर जो विजडम टीथ हड्डी में किसी पोजीशन पे फंस गया है, उसको निकालने का एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी तो एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। धन्यवाद।